गुरु प्यारे साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारे साध संगत जी, आज की जो साखी है वो इस बारे में है कि जब परमात्मा ने हम सबको बराबर बनाया है तो हम लोग क्यों भेदभाव करते हैं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर जिस काम से किसी के घर में चूल्हा जल रहा है, किसी का पेट भर रहा है, तो वो काम कभी भी छोटा नहीं हो सकता। आज की साखी इसी बारे में है कि किस तरह परमात्मा ने अपने भक्त को सर्वोपरि बनाया। उस इंसान के काम को जब दुनिया ने छोटा समझा, पर परमात्मा ने उसकी भक्ति देखी, उसको छोटा नहीं बनाया जबकि दुनिया में सबसे बड़ा कर दिया। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी, जो हमें ये सीख देगी कि ये दुनिया अगर किसी को छोटा या नीचा दिखाने की कोशिश करती है तो वो दुनिया की सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी गलती है और सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि परमात्मा ने किसी को छोटा बड़ा नहीं बनाया, सबको बराबर बना के भेजा है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सबको बराबर माने, ना कि किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करें या छोटा दिखाने की कोशिश करें। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। एक बार भगवान अपने एक निर्धन भक्त से खुश होके उसकी सहायता करने उसके घर साधु के भेष में पधारे। उनका ये भक्त चमड़े के जूते बनाया करता था और गरीब होने के बाद भी बहुत दयालु और दानी प्रवृत्ति का था। वो जब भी किसी साधु संत को नंगे पांव देखता तो अपने द्वारा गांठी गई जूतियां या चप्पलें बिना पैसे लिए उन्हें पहना देता था। जब कभी भी वो किसी को असहाय, बेसहारा या भिखारी को देखता तो जो भी उसके घर में मिलता वो उसको दान कर दिया करता था। उसके इसी व्यवहार की वजह से घर में अक्सर लड़ाइयां हो जाती थी। उसकी इन्हीं आदतों से परेशान होकर उसके माँ बाप ने उसकी शादी करके उसको अलग कर दिया ताकि वो गृहस्थी की जिम्मेदारियों को समझ सके और अपनी आदतें सुधार सके। लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ और सबसे अच्छी बात ये हुई कि इस काम में उसकी पत्नी ने उसका पूरा साथ दिया। वो पहले की तरह ही लोगों की लगातार सेवा करता रहा। ऐसे भक्त से खुश होके भगवान उसके घर आए ताकि वे उसे कुछ दे सकें, उसकी गरीबी दूर कर सकें और वो भक्त और अधिक जरूरतमंद लोगों की सेवा कर सके। भक्त ने द्वार पर आए साधु को देखा तो अपने सामर्थ्य के अनुसार जो उससे हो सका उसके हिसाब से उनका स्वागत सत्कार किया। वापस जाते समय साधु भक्त को पारस पत्थर देते हुए बोले, इसकी मदद से तुम्हें बहुत सारी धन संपत्ति मिल जाएगी और तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम इसे संभाल के रखना। तो इस पे उस भक्त ने बोला, फिर तो आप ये पत्थर मुझे ना दें, ये मेरे किसी भी काम का नहीं है। मुझे कोई कष्ट नहीं है। जूतियां गांठ कर मिलने वाला जितना पैसा है उससे मेरा काम चल जाता है। मेरे पास राम नाम की संपत्ति भी है जिसके खोने का भी डर नहीं है। यह सुनकर साधु वेशधारी भगवान लौट गए। इसके बाद भक्त की सहायता करने के लिए उन्होंने काफी कोशिशें की, लेकिन वो हमेशा असफल रह जाते। तो तंग आके परमात्मा ने एक दिन उसको सपने में बोला
कि मेरे प्यारे भक्त, मुझे पता है तुम लोभी नहीं हो, तुम कर्म में विश्वास करते हो। जब तुम अपना कर्म कर रहे हो तो मुझे भी तो मेरा काम करने दो। मैं कितनी बार तुम्हारे दरवाजे पर आया तुम्हारी मदद करने, ताकि तुम और लोगों की मदद कर सको। इसलिए अब मैं दोबारा तुम्हारे पास आऊंगा, जो कुछ तुम्हें दूंगा तुम उससे खुशी खुशी स्वीकार कर लेना। कोई साधु तुम्हारे द्वार पर नहीं आया था, मैं खुद चल के आया था उसका भेष धर के। तो भक्त ने परमात्मा की बात मान ली और उनके द्वारा की गई सहायता और उनकी आज्ञा से एक मंदिर बनवाया और वहां भगवान की मूर्ति स्थापित कर उसकी पूजा करने लगा। एक चमड़े के जूते बनाने वाले के द्वारा भगवान की पूजा किया जाना पंडित को सहन नहीं हुआ। वहां के जितने पंडित थे उन्होंने राजा से शिकायत कर दी। राजा ने भक्त को बुलाकर जब उनसे पूछा तो वो बोला, मुझे तो स्वयं भगवान ने ऐसा करने को कहा था, मैंने अपने मन से थोड़ी ना किया है। वैसे भी भगवान को भक्ति प्यारी होती है, उनके काम को छोटा बड़ा भी नहीं समझते हैं वो। उनकी नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं, सब बराबर होते हैं। राजा बोले, क्या तुम ये साबित करके दिखा सकते हो? भक्त बोला, क्यों नहीं, मेरे मंदिर में विराजित भगवान की मूर्ति उठकर जिसके भी समीप चली जाए, यानी जिसके अंदर सच्ची श्रद्धा हो, सही मायने में जो इसका पूजा का अधिकारी है इनकी मूर्ति का, ये मूर्ति उनके पास चली जाएगी। राजा तैयार हो गया। पहले पंडितों ने बहुत कोशिश की लेकिन मूर्ति उनमें से किसी के पास गई नहीं। जब भक्त की बारी आई तो उसने एक पद पढ़ा, देवाधिदेव आयो तुम शरणा, कृपा कीजिए जान अपना जना। इस पद के पूरा होते ही मूर्ति भक्त की गोद में आ गई। ये देख सभी को बहुत हैरानी हुई। राजा और रानी ने तुरंत उसे अपना गुरु बना लिया। इस भक्त का नाम था रविदास जी। जी हाँ, वही जिन्हें हम संत रविदास जी या संत रैदास जी के नाम से भी जानते हैं, जिनकी महिमा सुनकर संत पीपा जी, श्री गुरु नानक देव जी, श्री कबीर साहिब जी और मीराबाई जी भी उनसे मिलने गए। यहाँ तक कि दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी भी उनसे मिलने आया था। उनके द्वारा लिखे गए पदों में से 39 को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सब के बाद भी संत रविदास जीवन भर चमड़े की जूतियां गांठने का काम करते रहे, क्योंकि वो किसी भी काम को छोटा नहीं मानते। जिस काम से किसी के परिवार का भरण पोषण होता हो वो छोटा कैसे हो सकता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी किसी के काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। परमात्मा ने सबको बराबर बनाया है, बराबर माने सबको और प्यार की सब भावना फैलाएं, ना कि ये हीन भावना, ये दुश्मनी की भावना, किसी को नीचा दिखाने की ऐसी कोई भावना ना फैलाएं और ना ही अपने मन में आने दें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यही समाप्त करना चाहूंगी। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करते रहें।